दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोगों का भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आप लोग फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करने के बारे में विचार कर रहे हो, तो आज मैं आपको यहाँ पर एक सिनेरियो बताने वाला हूँ कि कितना आप लोग अगर निवेश करोगे तो कितने साल में आप लोगों को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए समझते हैं एक उदाहरण से। अगर आप लोगों के पास 1 लाख अमाउंट है, 5 लाख है या फिर 10 लाख है, तो यहाँ पर किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं जो अभी इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 6.50% पर एनम मिलने वाला है, यानी कि सालाना तौर पर 6.50% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जब भी आप लोग एफडी करते हो तो आप लोग पहले चेकआउट कर सकते हो उस वक्त कितना एफडी रेट बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो 1 लाख का अगर आपके पास अमाउंट है तो छोटी शुरुआत आप लोगों के लिए हो सकती है। अगर 5 लाख का अमाउंट आप लोगों के पास है तो आप लोगों का ये मध्यम निवेश माना जाएगा। और 10 लाख का अगर आप लोगों के पास फंड है तो सबसे बड़ा रिटर्न रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसे, वो भी यहाँ पर समझेंगे। अब देखो, सवाल यहाँ पर रकम का नहीं है, दर यानी कि इंटरेस्ट रेट और अवधि यानी कि टेन्यूर यानी कि समय का है। तो एफडी का जो अनुमानित रिटर्न है 3 यहाँ पे वेरिएबल से बनता है। पहला है निवेश राशि, यानी कि कितना अमाउंट आप लोग निवेश कर रहे हो। मूल राशि जितनी बड़ी होगी समान दर पर रुपए में ब्याज उतना अधिक होगा। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए आगे देखने वाले हैं। दूसरा है ब्याज दर, तो यह तुलना 6.50% सालाना दर पर यहाँ पर की जा रही है। और अवधि यहाँ पर मैटर करेगी, तो लंबी अवधि में कुल ब्याज बढ़ जाता है लेकिन लिक्विडिटी कम हो सकती है। तो वास्तविक अगर आपको एसबीआई का एफडी रेट क्या है, तो अगर आप लोगों को वो चेकआउट करना है तो आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। कंपाउंडिंग और मैच्योरिटी अमाउंट एफडी के प्रकार और बुकिंग के समय लागू शर्तों के अनुसार अलग भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आप लोगों के पास 1 लाख का फंड है तो यहाँ पर अगर आप लोग छोटी शुरुआत कर रहे हो तो ऐसे में 1 लाख का आप लोगों का जो निवेश है, जहाँ पर 6.50% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आप लोगों का 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल के लिए अगर आप लोग निवेश कर रहे हो तो कितना ब्याज आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग 1 साल के लिए निवेश कर रहे हो तो ऐसे में आपका जो अनुमानित कुल रकम होगी 1,06,667 मैच्योरिटी अमाउंट होगा अगर 6.50% पर एनम आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा। तो ऐसे में 1 साल में आपका जो ब्याज बनेगा 6,667 रुपये बनेगा। अगर 2 साल के टेन्यूर के लिए आप लोग निवेश कर रहे हो 1 लाख रुपये का अमाउंट, तो ऐसे में अनुमानित जो कुल रकम है यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट 1,13,787 रुपये बनेगा। तो आपका 2 साल में जो कुल ब्याज बनता है 13,787 रुपये बनता है। अगर 5 साल की अवधि के लिए आप लोग यहाँ पर निवेश कर रहे हो 1 लाख रुपये, तो ऐसे में जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5 साल बाद 1,38,000 बनेगा। तो आपका जो अनुमानित ब्याज रहेगा 6.50% पर एनम के हिसाब से 38,000 होने वाला है। अगर आपके पास यहाँ पर फंड थोड़ा ज़्यादा है, अगर 5 लाख का फंड है, तो ऐसे में आप लोगों का जो 5 लाख का निवेश है 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल में कितना बनेगा 6.50% पर एनम के हिसाब से। 1 साल में आप लोगों का जो 5 लाख का निवेश है वो मैच्योर होने पर 1 साल के बाद 5,33,336 बनेगा। ऐसे में यहाँ पर ब्याज आपका बनता है 1 साल के बाद 33,336। 2 साल का अगर आप लोगों ने निवेश किया 2 साल का टेन्यूर के लिए, तो फिर आप लोगों का 5 लाख का निवेश मैच्योरिटी पर 5,68,934 बनता है। तो ब्याज यहाँ पर बनता है आपका 68,934 रुपये। अगर आप लोगों ने 5 साल के लिए निवेश किया 5 लाख रुपये, तो ऐसे में जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 6,90,000 बनेगा और आपका यहाँ पर ब्याज बनता है 1,90,000। तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया है 6.50% पर एनम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अगर आप लोगों के पास 10 लाख का फंड है तो रुपए के हिसाब से यहाँ पर सबसे बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, 6.50% पर एनम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड यहाँ पर आपको हो रहा है। और अगर आप लोग 1 साल के लिए निवेश कर रहे हो 10 लाख का फंड, तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 10,66,672 होगा, जहाँ पर 1 साल के बाद आपका जो ब्याज बनता है 66,672 बनेगा 6.50% पर एनम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अगर आप लोग 2 साल के लिए निवेश कर रहे हो तो फिर आपका 10 लाख का निवेश 11,37,868 बनता है मैच्योरिटी पर, जहाँ पर आपका कुल ब्याज बनता है 2 साल के बाद 1,37,868 रुपये। अगर आप लोग 5 साल के लिए निवेश कर रहे हो तो फिर आपका जो अनुमानित यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 13,80,000 के करीब बनेगा, जहाँ पर आपका कुल ब्याज बनता है 5 साल के बाद 3,80,000। तो मूल निवेश आपका 10 लाख का था, 5 साल का जो अनुमानित ब्याज आपका था 3,80,000 था। ऐसे में आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनता है 13,80,000 के करीब बन जाता है अगर आपको 6.50% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर समान दर पर बड़ी एफडी का फ़ायदा सीधे बनता है। 5 साल का जो अनुमानित ब्याज है 6.50% सालाना है। तो 1 लाख का अगर आप लोगों ने निवेश किया है तो वहाँ पर आपका
जो 5 साल में ब्याज बनता है 38,000 का बन जाता है। 5 लाख का निवेश किया तो 5 साल में 1,90,000 का ब्याज बनता है। और 10 लाख अगर आप लोगों ने निवेश किया होगा 5 साल के लिए तो फिर आपका जो ब्याज बनेगा 3,80,000 के करीब बनता है। तो जब ब्याज दर और अवधि समान हो तो निवेश राशि के अनुपात में रुपये का भी ब्याज भी बढ़ता है। तो 10 लाख सबसे अधिक ब्याज यहाँ पर आपको बना कर दे रहे हैं। तो 5 लाख का ब्याज 1 लाख की तुलना में लगभग 5 गुना और 10 लाख का ब्याज लगभग 10 गुना हो जाता है। तो रकम यहाँ पर मैटर करती है, टेन्यूर और इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर मैटर करता है। तो अंतिम फैसला रिटर्न के साथ लिक्विडिटी भी आप लोगों को देखनी है। बड़ी एफडी से ब्याज बढ़ सकता है लेकिन सही चुनाव आपकी नकदी की ज़रूरत और समय अवधि से मेल खाना चाहिए। तो लिक्विडिटी यहाँ पे ज़रूरत है, यानी कि पूरी रकम लॉक करने से पहले निकट अवधि के खर्च और इमरजेंसी फंड का आकलन आप लोगों को कर लेना चाहिए। एफडी की अवधि का आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप लोग एफडी कर रहे हो 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल की अवधि आपके लक्ष्य और धन की उपलब्धता के अनुसार आप लोगों को चुनना चाहिए। प्रीमैच्योर विड्रॉल के नियम पता होने चाहिए। समय से पहले एफडी तोड़ने पर लागू पेनल्टी और रिवाइज्ड इंटरेस्ट रूल आप लोगों को जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। टैक्स और टीडीएस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एफडी का जो ब्याज है टैक्सेबल इनकम में शामिल हो सकता है। अपनी टैक्स स्थिति और टीडीएस पर आप लोगों को ध्यान देना है। 5 साल की जो एफडी होती है वहाँ पर आपको सेक्शन 80C के तहत कहीं कहीं पर छूट देखने को मिल जाती है। दर और कंपाउंडिंग का आपको पता होना चाहिए। बुकिंग के समय लागू एसबीआई रेट, एफडी टाइप और कंपाउंडिंग मेथड से मैच्योरिटी बदल सकती है। इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर एक नज़र में पूरा निष्कर्ष देखते हैं। तो समान दर और अवधि में बड़ी एफडी से रुपए के हिसाब से अधिक ब्याज मिलता है। 1 लाख की अगर वो एफडी कर रहा है तो कम पूंजी के साथ शुरुआत कर रहा है तो 5 साल का जो अनुमानित ब्याज है 6.50% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 38,000 बनता है। 5 लाख की अगर वो एफडी भी कर रहा है तो 1 लाख की तुलना में लगभग 5 गुना ब्याज क्षमता यहाँ पर है। 5 साल का जो अनुमानित ब्याज है वो तकरीबन 1,90,000 बनता है। और अगर कोई 10 लाख की एफडी कर रहा है तो रुपये के हिसाब से सबसे अधिक ब्याज यहाँ पर देखने को मिलता है। 5 साल का जो अनुमानित ब्याज है वो लगभग 3,80,000 के करीब रहता है अगर 6.50% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो याद रखना है ज़्यादा निवेश ज़्यादा ब्याज है, लेकिन लिक्विडिटी, टैक्स और एफडी की शर्तों को भी आप लोगों को विशेष तौर पर यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से देखना है और फिर आप लोगों को निवेश के बारे में सोचना चाहिए। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ये एडवाइस लेनी चाहिए।